हे एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शिवम एजुकेयर। आज हम BHU LLB के 2008 पेपर के सॉल्यूशन के अगले एपिसोड 5वें एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे BHU LLB के 2008 की प्रीवियस ईयर पेपर की सॉल्यूशन की। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी तक 80 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। 80 प्रश्नों में एक प्रश्न का क्वेश्चन थोड़ा मुझे गलत लगा, मैं उसको कमेंट भी मुझे मिला था, उसका मैसेज भी आया था कि सर जो कंसेंट वाली बात थी कि कितने वर्ष की कंसेंट के बाद भी वह रेप माना जाएगा, तो मैंने 16 बोला था, लेकिन उसकी रिजेक्ट जो एज होगी वह क्या होगी, 18 होगी। क्योंकि कानून में परिवर्तन हो चुका है, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए वहाँ पर वो आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर बदल लीजिएगा कि किसी की कंसेंट देने के बाद भी यदि उम्र उसकी 18 वर्ष से कम है तभी वह क्या माना जाएगा, रेप माना जाएगा। 16 नहीं होगा, वहाँ पर क्या होगा, सही उत्तर होगा 18 होगा। तो आज का हमारा शुरू करते हैं प्रश्न। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है जो कि कहाँ से शुरू होगा, 81 से। कहाँ से? 81 से हम एक क्रम से करेंगे और जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे। तो 21वां प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से अंग्रेज सरकार ने कब भारत पर संप्रभुता का अधिकार ग्रहण किया? तो ध्यान दीजिए, जब 1857 की क्रांति हुई तो स्थिति बिगड़ गई। तब से कंपनी का शासन हटाकर सीधा ब्रिटिश सरकार का शासन भारत में नियंत्रण स्थापित हो गया। तो इसका मतलब कब हुआ? 1857 के बाद, मतलब कब? 1858 में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, और उत्तर क्या होगा? 1858। अगला हमारा क्वेश्चन है 82 कि संविधान क्या है? संविधान का इसका जो आंसर सही होगा 82वें का, वह आंसर नंबर क्या होगा? 4 सही होगा। मतलब आंसर नंबर डी वह कौन सा सही है कि राज्य की शक्तियों तथा उसके नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या करने वाला मुख्य संरचना। ध्यान दीजिए, जो हमारा संविधान है वह राज्य की शक्तियों के बारे में बताता है, साथ ही व्यक्तियों के, नागरिकों के मूल अधिकारों की चर्चा करता है। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83। वह कहता है कि भारतीय संविधान की घोषणा कब की गई? कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 83। तो भारतीय संविधान की घोषणा की गई थी कब? 26 जनवरी 1950 को। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ए सही होगा। कब? 26 जनवरी 1950 को, यह सही होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, वह है कि निम्नलिखित में से गणतंत्र का एक आवश्यक सिद्धांत नहीं है। तो गणतंत्र का आवश्यक सिद्धांत क्या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 84 है, वह क्या कि कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका का क्या है कि पृथक्करण। इसका सही आंसर क्या होगा? कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 85 है उसका प्रश्न है कि संसद को संविधान में संशोधन करने का विशिष्ट अधिकार, संसद को संविधान में संशोधन करने का विशिष्ट अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त है? तो वह कौन संविधान संशोधन द्वारा है? वह है कौन से? 24वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 या फिर ऑप्शन नंबर सी, 24वां संविधान संशोधन। बाकी जो 42वां है जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और 52वां में क्या है आपको पता है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला हमारा प्रश्न है 86वां कि मूलभूत अधिकार क्या है? कि मूलभूत अधिकार, ये जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर क्या है? 86 है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो ऑप्शन नंबर 1 है वह क्या है? सही है। क्या है कि सामाजिक जीवन की वे बुनियादी ज़रूरतें जिसके बिना एक नागरिक बेहतरीन जीवन जीने से जीवन यापन नहीं कर सकता। सही बात है। यदि नागरिक के जीवन अधिकारों को छीन लिया जाए तो उसके सामाजिक जो स्थिति होती है, जो जीवन यापन करने का तरीका होता है, वह क्या हो जाएगा? निषिद्ध हो जाएगा या फिर रुक जाएगा। तो मौलिक अधिकार हमारे जीवन के यापन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वही चीज़ है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि मूलभूत अधिकार बाध्यमूलक हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? वह क्वेश्चन नंबर 87। तो मूलभूत अधिकार बाध्यमूलक है किसके लिए? राज्य के लिए। किसके लिए? राज्य या फिर स्थानीय निकाय की जो सरकारें हैं उनके लिए यह क्या है? अब ध्यान दीजिए, आपको मूल अधिकार किसके विरुद्ध मिले? किसी नागरिक के विरुद्ध नहीं, किसके विरुद्ध? राज्य सरकार के पास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राज्य, सभी स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्र सरकारों के लिए। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? 4। किसका? राज्य, प्रांत या फिर स्थानीय केंद्र सरकारों के लिए मिली हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88। वह क्या कहता है कि मूलभूत कर्तव्यों को शामिल किया गया है। वह जो 88 क्वेश्चन है कि मूलभूत कर्तव्यों को हमारे संविधान में कहाँ शामिल किया गया? तो मूलभूत कर्तव्यों का वर्णन हमें कहाँ मिलता है? भाग 4 क में, साथ ही हमारे अनुच्छेद के 51
क में, कहाँ पर भाग 4A और 51 क में, और इसका उत्तर जो ऑप्शन नंबर सही होगा वह कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। और कब संविधान संशोधन में इसे सम्मिलित किया गया था, 42वें संविधान संशोधन में, किसकी समिति के अनुशंसा पर, तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। अगला हमारा प्रश्न है कि संविधान दिशा निर्देश करता है, 89 क्वेश्चन है कि संविधान दिशा निर्देश करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या है कि मूलभूत अधिकार के रूप में अस्पृश्यता निवारण का, मतलब मूलभूत अधिकार में हमें बताया गया है कि इसमें कि अस्पृश्यता निषेध है, किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 17 में है। अगला हमारा प्रश्न है 90 कौन सा सही होगा, तो 90 में होगा कि सामाजिक विभेद में कौन सा मूलभूत अधिकार संबंधित है। सामाजिक विभेद में कौन सा मूल अधिकार संबंधित है, वह समानता का अधिकार है। किसमें है, समानता का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर 90 का कौन सा सही होगा, समानता का अधिकार, तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, वह होगा ऑप्शन नंबर 1। तो अनुच्छेद 90 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है 91वां कि कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है। तो 91वां अनुच्छेद है। देखिए, कारखानों में बच्चों से काम कराने के निषिद्ध मामले में वह किस अनुच्छेद में है, वह किस में, अनुच्छेद 24 में। वहीं अनुच्छेद 33 किस में बताता है, बालाश्रम के या दुर्व्यापार पर रोक की बात करता है। वह अनुच्छेद 24 क्या बताता है कि कारखानों में बच्चों की क्या है, मनाही की गई है कार्य करने की। अगला हमारा प्रश्न है अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 92, वह क्या है कि किसी भी राज्य द्वारा संचालित अथवा राज्य की सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर किसी भी नागरिक के प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में है, जैसा कि सभी जानते हैं यह किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 29 में वर्णित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 93 कि किसी गैर नागरिक को भी उपलब्ध अधिकार है, तो वह कौन सा है, अनुच्छेद 32। इसमें जो ऑप्शन है उसके हिसाब से अनुच्छेद 32 का, जो कि क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और इसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, हृदय आत्मा कहा था, किसका, संविधान का। यह इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, 93 का ऑप्शन नंबर 4। अगला हमारा जो प्रश्न है वह है क्या कि मूलभूत अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार हटाया गया था वह किसके शासनकाल में हटाया गया था। प्रधानमंत्री की बात कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा 94 का क्या, दूसरा। क्या सही होगा, दूसरा। तो वह कौन थे, तो वह थे कौन, मोरारजी देसाई। अब पूछ देगा ठीक है कैसे हम सब पकड़े इसको, तो यह कब हटाया गया था, 44वें संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था क्या, संपत्ति का अधिकार। तो वह कब हुआ 44वें संविधान संशोधन, 1978 में। और 1978 में किसकी सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार थी। अगला हमारा प्रश्न है क्या कि 95 की न्यायालय की अवमानना किस पर प्रतिबंध लगाती है। तो न्यायालय के यदि हम अवमानना करते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं आप, तो वह किस पर लगाएगी, राइट टू फ्रीडम पर आपको रोक लगाती है। किस पे, राइट टू फ्रीडम या फिर स्वतंत्रता का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो ऑप्शन सही होगा इस प्रकार, वह कौन सा होगा, तीसरा। अगला प्रश्न है 96 कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वह किस उद्देश्य को स्थापित करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 96 है इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा क्या, ऑप्शन नंबर 2, कल्याण राज्य की। किसकी, कल्याण राज्य की स्थापना या उद्देश्य की बात करते हैं कौन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा 96 का ऑप्शन नंबर 2। 97 जो क्वेश्चन है उस प्रश्न है 97 की डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी आर डायरेक्टली कंसर्न्ड विथ, किसके साथ संबंधित हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल, वह किसके साथ हैं, आपके मूल अधिकारों के साथ। किसके साथ हैं, मूल अधिकारों के साथ। 97 का जो क्वेश्चन नंबर होगा वह कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद जो प्रश्न है वो है, मेरे पास प्रश्न संख्या नहीं है, लेकिन निम्नलिखित में से किसके लिखित अनुमति के बगैर 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती। लेकिन इसका मैं सही उत्तर बता दूं कि जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री प्लस साथ में यदि क्या करे, मंत्रिमंडल का लिखित क्या होगा कंसेंट, तभी आप राष्ट्रपति क्या करेगा, 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा कौन, राष्ट्रपति करेगा।
तो ध्यान दीजिए किस अनुच्छेद के तहत, 352 के तहत, किसके सलाह पर, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर। अगला प्रश्न है, उसका प्रश्न नंबर क्या है, 101 है। तो 101 प्रश्न का है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाता है। जैसा कि पता है कि अनुच्छेद 356 के तहत। तो अनुच्छेद 356 कौन सा ऑप्शन में है, अनुच्छेद, और ऑप्शन नंबर 2 सही है। जैसा कि आपको पता है आपातकाल की चर्चा की गई हमारे संविधान में 3 अनुच्छेदों में, 352, 356 और 360। 352 में क्या कहा गया है, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति शासन। और 360 में क्या कहा गया है, वित्तीय आपातकाल। अगला हमारा प्रश्न है 102, वह क्या है, वह है कि भारत के संविधान की उद्देशिका का क्या उद्देश्य है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय की बात की गई है। इस ऑप्शन के अनुसार बात मैं कर रहा हूँ। 3 प्रकार की न्याय, राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक न्याय की बात हमारा उद्देशिका या फिर प्रियम्बल करता है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 एक क्वेश्चन नंबर 102 का सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 103 कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो सिद्धांत है वह किससे प्रत्यक्ष रूप से मतलब क्या है, जुड़ा हुआ है, वह मूल अधिकारों से है। अगला हमारा प्रश्न है, हाँ 97 तक किया था मैंने, बीच में कुछ प्रश्न छूटे थे तो 98 का लिख लीजिए कि 98 का प्रश्न है कि राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जाता है। जैसा कि पता है कि राष्ट्रपति को यदि हमको हटाना हो तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, महाभियोग कहते हैं या फिर इम्पीचमेंट कहते हैं। तो इसके हिसाब से 98 क्वेश्चन का जो सही होगा उत्तर वह कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। और महाभियोग की प्रक्रिया हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 61 में है। और 99वां जो हमारा जो क्वेश्चन है वह है क्या कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाएगा। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है कौन, राष्ट्रपति पद की शपथ किसको, राष्ट्रपति को दिलाता है, CJI। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर 99 का कौन सा होगा, 3 सही होगा। और 100वां है कि निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो आपको भी पता है कि मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसलिए आपका इसका आंसर सही होगा 100वां का कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। वो क्या है कि संपत्ति का अधिकार, सॉरी 100वां नहीं है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर मेरे में नहीं लिखा है, लेकिन प्रश्न है कि संपत्ति निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। सिंपल सी बात है, आपको पता है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का मौलिक अधिकार नहीं है। क्यों, क्योंकि इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1978 में हटा दिया गया था। अब हम बात करें 103, 102 तक हो गया था, 103वां मेरे में नहीं है प्रश्न, 104, हाँ 103 ये जो प्रश्न था संपत्ति का अधिकार वाला, यह क्वेश्चन नंबर 103 था। अब हम बात करें 104वें की, तो वह है कौन कि राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है, बाध्य नहीं है, उसकी उपेक्षा कर सकता है या उसके विरुद्ध कार्य कर सकता है। जैसा कि पता है कि मंत्री पहले था कि मानने के लिए बाध्य नहीं था, लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद यह बाध्य मानने के लिए बाध्य है। अर्थात इसका नंबर जो सही ऑप्शन होगा कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है, इसलिए आंसर जो उसका होगा 2 सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है 105, वह कौन सा है कि भारत को संसदीय गणतंत्र के रूप में जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इसका ऑप्शन जो नंबर 105 का होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का, उसका ऑप्शन सही होगा 3, क्योंकि जो हमारी कार्यकारिणी है वह किसके प्रति उत्तरदायी है, संसद के प्रति उत्तरदायी है। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 106, वह क्या है कि किसी संसद को सदस्य को अयोग्य साबित घोषित करने के लिए अंतिम निर्णय कौन लेता है। अंतिम निर्णय कौन लेता है, लोकसभा अध्यक्ष। कोई संसद सदस्य क्या है, अयोग्य है, उसको कौन, लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन डिसाइड करता है, लोकसभा अध्यक्ष। कोई संसद सदस्य क्या है, अयोग्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखी न्यायालय होगा तथा अवमानना के लिए दंड देगा, यह हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर 107 का सही होगा। अब वह किस अनुच्छेद में है, 129 और 129 और किस ऑप्शन में है, 2 में। 108वां हमारा प्रश्न है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से क्या आशय, आशय है क्या कि न्यायाधीशों का संगठन जिनका कार्यकाल सुनिश्चित है, जिन्हें एक विशेष पद्धति के अतिरिक्त पद से नहीं हटाया जा सकता। अर्थात 108वां का जो ऑप्शन नंबर सही होगा वह कौन सा होगा, 4 सही होगा। 109 जो क्वेश्चन नंबर है वह है क्या कि प्रत्येक राज्यपाल को अपने कार्यकाल में
प्रवेश करने से पूर्व उसकी पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उस संबंधित राज्य में जिस राज्य का वह राज्यपाल है, वहाँ के हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह उसको क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। इसलिए 109वां का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है 110 क्वेश्चन जो नंबर है कि यदि राज्यपाल अपने कार्यकाल के पहले ही अपने पद को छोड़ना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किससे देगा? वह किसे सौंपना चाहेगा? तो उसका ऑप्शन नंबर 110 का सही होगा क्या? वह राष्ट्रपति को चाहेगा और ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। और 111वां प्रश्न है कि किस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना हस्तलिखित किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना हस्तलिखित न्याय त्याग पत्र देकर किसे मतलब कार्यकाल से मुक्त हो सकता है? अर्थात कोई हाई कोर्ट का जज है वह किससे अपना त्याग पत्र देगा? तो वह किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 सही होगा। 112 जो क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? वह किसमें? 312 में। इसका सही होगा उत्तर क्या? ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया है? और 4 ऑप्शन है कि कौन सी समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? विवाह, अनुबंध, न्यास और स्थानीय सरकार। तो उसमें ऑप्शन सही होगा चौथा 113 का कि स्थानीय सरकार जो है वह क्या है? समवर्ती सूची में नहीं है। यह किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। चौथा सही होगा। 114वें क्वेश्चन की तरफ चले कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? अर्थात जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो इसलिए इस प्रकार इसका ऑप्शन सही होगा 114 का कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। 115वां क्वेश्चन जो है कि पंचायत अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सरपंच के, पंचायत समिति के, कि जिला अधिकारी के, कि ग्राम सभा के? तो सबसे छोटी इकाई पंचायत की क्या होती है? ग्राम सभा होती है। और ग्राम सभा के प्रति ही वह क्या होती है? उत्तरदायी होती है। इसलिए 115 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है 116वां। वह क्या है कि किसी असंज्ञेय मामले में पुलिस को क्या अधिकार है? ध्यान दीजिए, मैंने बताया था कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। तो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस का मतलब या फिर असंज्ञेय अपराध जो होता है, मतलब जो जिसमें क्राइम की कैपेसिटी क्या होती है? कम होती है, तो उसमें पुलिस या मजिस्ट्रेट के आदेश के बगैर न ही आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, ना ही आपके ऊपर कोई कार्यवाही या आपको की जा सकती है। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन नंबर 3 होगा क्या क्वेश्चन नंबर 16 का 103 होगा 3, वो क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर है क्या उत्तर कि न तो मजिस्ट्रेट के आदेश के बगैर जांच की जा सकती है, ना ही वारंट के बगैर व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकती है। किस में? असंज्ञेय अपराध में। अगला हमारा जो प्रश्न है वह क्वेश्चन नंबर क्या है? 117 है। और 17 क्वेश्चन क्या है कि किसी जमानती मामले में कौन दे सकता है जमानत आपको? या तो पुलिस देगा या फिर कोर्ट देगा। मैंने बताया था। तो इसका इस प्रकार से ऑप्शन जो सही होगा वह कौन सा होगा? दूसरा सही होगा। और दूसरा ऑप्शन है क्या कि पुलिस अधिकारी या न्यायालय द्वारा जमानत की स्वीकृति देते समय कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती। अगला हमारा प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है? तो पता है कि सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय अंतिम अपीलीय न्यायालय है। इसलिए इसका आंसर जो होगा 118 क्वेश्चन का वो आंसर कौन सा होगा? चौथा होगा। अगला प्रश्न है कि एक पति पत्नी के संगति के अधिकार को क्या कहा गया है? तो एक पति पत्नी के संगति के अधिकार को दाम्पत्य अधिकार या कॉन्जुगल राइट किया गया है। इस प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर 2 सही होगा। 120वां जो प्रश्न है वह क्या है कि अपराध की दंड संहिता 125 के तहत एक मजिस्ट्रेट को क्या है? इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्या कि अंतिम भरण पोषण तथा कोर्ट की कार्यवाही के व्यय की स्वीकृति का अधिकार है। अगला प्रश्न है 121 कि कौन सा एक विधि का स्रोत नहीं है? तो हमारे विधि के स्रोत में संस्कृति नहीं आती। तो संस्कृति नहीं आती, इस प्रकार इसका ऑप्शन सही होगा कौन सा? 121 का 2। अगला हमारा प्रश्न 122 कि एक्सटस नॉन फेस्टिट्रिया निसी मेंसिट्रिया का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर 2। इसको मैंने कराया भी आपके लीगल मैगजीन्स के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 122 है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा क्या कि अपराधी मस्तिष्क के बगैर कोई भी अपराध नहीं हो सकता। 123 प्रश्न है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किसकी स्वाभाविक प्रकृति पर आधारित है? तो आत्मसंरक्षण या प्राइवेट सेल्फ डिफेंस में आप क्या कर सकते हैं?
ले सकते हैं डिफेंस। तो 123 का कौन सही होगा? 123 का क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 124 क्वेश्चन है वो है कि भारतीय दंड संहिता की 141 के तहत निम्नलिखित में से किस विधि पूर्ण जमाव नहीं माना जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। किसका? 124 का ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न 125वां कि पागलपन में प्रतिरक्षा के मामले में प्रयुक्त दोष से आशय है। तो पागलपन में जो प्रतिरक्षा से प्रयुक्त दोष से आशय है वह क्या है? नैतिक और विधिक दोनों ही आशय है। तो 125वां का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 126वां प्रश्न है वह क्या है कि ए को मालूम है कि बी की सिर में किसी बीमारी से पीड़ित है और उसे यह भी मालूम है कि अगर बी के सिर पर हमला पहला मुक्का मार दिया जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर भी ए क्या करता है? बी के सिर पर पहला मुक्का मारता है जिससे बी की मृत्यु हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, जब उसको मालूम है और वह उसको मार रहा है तो वह किसका दोषी होगा? हत्या का दोषी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन जो सही होगा 126 का वह कौन सा होगा? 2 सही, क्योंकि वो जानते हुए उसे क्या कर रहा है? मार रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 127 है कि नियुक्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष तक रह सकता है? तो 65 वर्ष तक रह सकता है। इस प्रकार 127 का जो ऑप्शन नंबर 2 है वह 65 वर्ष है, इसलिए सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि 2 अल्पवयस्क महिलाएं ए बी एक दूसरे से लड़ बैठी। ए के पास एक ब्लेड था तथा बी उसके चेहरे पर हमला करती है। जब चेहरे पर हमला कर रही है तो यह किस कैटेगरी में आएगा? साधारण उपहति की उपहति? तो यह जो आएगा ग्रेवियस हर्ट में आएगा। क्यों? क्योंकि ब्लेड से मारा जा रहा है और कट आ रहा है, खरोच आ रही है, इसलिए यह घोर उपहति में आएगा। इसके प्रकार 128 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 129वां कि समान प्रकार के तथ्यों पर निर्णय देते हुए न्यायालय द्वारा पहले दिए गए निर्णय का उल्लेख करना। मतलब 2 सिमिलर केस हैं जिसमें से वह क्या करता है? कोई पहले जजमेंट सुना चुका होता है, यदि उसका सहारा ले कोई निर्णय देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्व निर्णय या फिर प्रेसिडेंट बोलते हैं। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 1 129 का सही होगा। अब ऑप्शन आज का लास्ट क्वेश्चन और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन 130 कि एक महिला यह कहते हुए कुएं की तरफ दौड़ जाती है कि वह क्या करेगी? उसमें कूद जाएगी, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे पकड़ लिया जाता है। मतलब उसने कोई क्राइम किया ही नहीं, इंटेंशन तो था लेकिन उसने उस रिजल्टेंट नहीं हुआ, वह कूदी नहीं, तो पकड़ लिया गया, इसलिए उसका कोई अपराध नहीं होगा। इसलिए 130 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो यहाँ पर हमने लीगल के जीके के सभी चीज़ों के प्रश्नों को कर लिया। हिंदी आप अपने से स्वयं कर सकते हैं। मैंने बोला था मैं लीगल जीके से संबंधित पॉलिटिक्स संबंधित चीज़ों को, करंट अफेयर्स संबंधित चीज़ों को कराऊंगा। तो इस प्रकार 2008 का पूरा पेपर सॉल्व हो गया। मिलते हैं ऐसे ही 2009 के पेपर के साथ सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।